बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने नया फरमान जारी किया है। जिन लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया में लिस्ट से हट चुके हैं, अब उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। इतना ही नहीं, इन लोगों के बैंक खातों को भी बंद करने की तैयारी है। इस फैसले ने अब नागरिकता के प्रमाण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल है कि क्या वोटर लिस्ट ही नागरिकता का इकलौता प्रमाण है और किस आधार पर लिस्ट में नाम ना होने पर किसी को सरकारी लाभ से वंचित रखा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर के नाम पर बिहार और पश्चिम बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक और मानवीय संकट खड़ा हो गया है। हाल ही में हुए चुनावों के बाद दोनों राज्यों की बीजेपी सरकारों ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट किया कि गुजर चुके अवैध घुसपैठियों और गैर भारतीयों को नागरिक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। हालांकि ट्रिब्यूनल में लंबित मामले वाले लोगों को फिलहाल राहत दी गई है। बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोग राशन और दूसरे कल्याणकारी लाभों के हकदार नहीं होंगे। यहां तक कि उनके बैंक खातों को भी बंद करने की तैयारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद करीब 91 लाख नाम हटाए गए, वहीं बिहार में 68 लाख लोगों के नाम काटे गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक झटके में सरकारी तंत्र से बाहर होना गंभीर सवाल खड़े करता है। बंगाल में सिर्फ उन्हीं लोगों को राहत मिलेगी जिनके मामले फिलहाल ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हैं। इस फैसले ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल किया, क्या मतदाता सूची में नाम होना ही नागरिकता का एकमात्र सबूत है? क्या बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सिर्फ लिस्ट से नाम हटने पर किसी को नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? अब दोनों राज्यों की सरकारों का तर्क पारदर्शिता और अवैध घुसपैठ को रोकना है, लेकिन लाखों वैध नागरिकों के सिर पर अब सुविधाओं के छीनने की तलवार लटक रही है। आने वाले वक्त में यह मुद्दा अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता दिख रहा है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना काफी अहम होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।